लिस्ट पे ओ टेबल के ऊपर स्टाइलिंग करना भाई। टेबल की स्टाइलिंग के लिए हम सिंपल यहाँ पर जाकर हमें पता है कि भाई टेबल के अंदर एक तो टीआर आता है और एक टीडी आता है, ऐसे ही है ना भैया, हम भूले तो नहीं है कुछ। हमने यहाँ लिख दिया हेलो, यहाँ लिख दिया हेलो 2, हेलो 3 और हेलो 4। सिंपल इसको चेक करते हैं कि भाई क्या आउटपुट बना। बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट बनना चाहिए था, बन गया। अब एक प्रॉपर्टी सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई आप स्टाइल के ज़रिए, हम यहाँ पे आते हैं टेबल, और टेबल के ऊपर जाकर आपने बोला भाई विड्थ इसकी कर दो 400 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, इन सबको 400 पिक्सल के हिसाब से डिवाइड कर देगा। टोटल विड्थ इसने बनाई 400, हर एक को डिवाइड कर दिया 100। सही है भाई। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी बैकग्राउंड कलर। हमने बोला भाई बैकग्राउंड कलर ये लगा दो, तो बैकग्राउंड कलर ये आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं कि बॉर्डर, बॉर्डर पढ़ा है ना भाई हमने, सॉलिड कलर का आए, रेड कलर का हो, सॉलिड की जगह लिखते हैं डबल ताकि थोड़ा सा और भी अच्छा लगे। तो ये कुछ इस टाइप का बॉर्डर बना हुआ आ गया। और थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा करते हैं ताकि थोड़ा समझ तो आए कि हाँ भाई दो दो बॉर्डर लगे हुए हैं। तो हमारे पास इस टाइप के दो दो बॉर्डर लगे हुए आगे। अब हम बीच में चाहते हैं कि भाई आपके पास, इसके बाद हम इसी टीआर को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया तो ये यहाँ पर भी आ गए। अब हम बोलते हैं कि यार इसके अंदर क्यों नहीं स्पेस आ रहा, इसके अंदर क्यों नहीं लाइनें आ रही, ये क्यों नहीं अलग अलग हो रहा। तो इसके लिए आप इधर जाओगे, टीआर की जगह टीडी, क्या लगाओगे, टीडी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर के। लगे क्यों नहीं तो अब आप देख रहे हो अब क्या हो गया, अंदर क्या लग गए, बॉर्डर लग गए। ये बॉर्डर मैंने किस तरह लगाए हैं, टीडी के ऊपर। सवाल है भाई टीडी पे क्यों लगाए, टीआर पे क्यों नहीं लगाए। टीआर पे लगाओगे कुछ फर्क नहीं आएगा, आउटपुट पर कुछ फर्क नहीं आएगा। सवाल क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि टीआर को बॉर्डर की जरूरत नहीं है। वो टेबल का बॉर्डर और टीआर का बॉर्डर एक बॉर्डर ही है। पानी देना है, पानी। टीआर का बॉर्डर और टेबल का बॉर्डर एक ही है। तो आप बॉर्डर किस पे लगाओगे, और टीडी की फुल फॉर्म क्या है, टेबल डिस्क्रिप्शन और कोई डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा। डीडी मतलब डेटा और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, वो डीडी था। थोड़ा सा कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा है, लाजमी बताना है भैया कुछ ना कुछ। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो टेक्स्ट है ना बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ क्या आ रहा है, मिला हुआ। तो हमें पता है भैया आप ऐसा कर लो, इसके अंदर क्या डाल दो, पैडिंग। पैडिंग हमने 5 पिक्सल तो कर दी। इधर आए, ये क्या यार, ये तो इसके बीच में स्पेस आ गया, क्योंकि भैया हम तो बात कर रहे थे कि हेलो के बीच में। हेलो पे बॉर्डर किसने लगाए हैं, टीडी ने। तो भैया ये जो पैडिंग है वो टीडी को मिलनी चाहिए ना, वो बॉर्डर किसको मिलने चाहिए, टीडी को। क्यों, ये भाई अगर आप इधर लगाओगे, देखो हमने इधर लगा दिया, फर्क क्या हो रहा है, ये पैडिंग का मकसद क्या होता है, अंदर का स्पेस। अंदर के स्पेस का मकसद इसका बॉर्डर और बाहर के बॉर्डर के बीच के स्पेस की बात हो रही है। लेकिन मुझे तो बाहर का स्पेस सही है, ये बिल्कुल साथ मिला हुआ है। तो इसके लिए हमने बोला भैया आप जब बॉर्डर ही नीचे लगा रहे हो तो थोड़ा अकल से काम ले लो, यहाँ लगा लो। जब यहाँ लगाया बिल्कुल सेट हो गया, तो कुछ स्पेस आ गया। अब हमने बोला अच्छा भाई ये तो सही है, हमने बोला थोड़ा सेंटर पे हो जाए, मार्जिन क्या पास कर दिया,
ऑटो। अब ये फर्क क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि हमने ये डिफाइन की। अब आपके पास ये मार्जिन वाला काम कब करता है ऑटो वाला? जब किसी चीज को सेंटर पे करना है। तो अब मेन कौन है? मेन है सबसे बड़ा टेबल। अब टेबल को सेंटर पे लेके जाना है। किसको सेंटर पे लेके जाना है? टेबल को। तो भैया इसके लिए सबसे पहले तो मार्जिन विड्थ लगाई पड़ी है। विड्थ के बाद हमने बोला कि भाई अगर हम इसको भी मार्जिन ऑटो करें, ये आ गया सेंटर पे। तो मार्जिन ऑटो मेन पेरेंट। मार्जिन ऑटो किस पे काम कर रहा होगा? मेन पेरेंट। और ऑटो का मकसद क्या है? लेफ्ट और राइट साइड से बराबर का स्पेस। जी जी, टेक्स्ट को बता रहा हूं, उसको बता दो। टेक्स्ट को बीच में कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे मेरे ख्याल में हम अगर यार, लेकिन ये पैडिंग के साथ तो कर लेंगे, लेकिन इससे तो इसकी पैडिंग बढ़ जाएगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है सिर्फ वो सेंटर पे चला जाए। ये सही है। अब थोड़ी सी इस पे पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग लगाते हैं इसको 5 पिक्सल। सही है भाई। अब ये सेंटर पे आ गया। तो इसके लिए अगर हम ये हटाएंगे तो ये बिल्कुल साथ मिला हुआ है। तो क्योंकि टेक्स्ट है ना भाई, टेक्स्ट की 4 प्रॉपर्टी हैं। टेक्स्ट अलाइन की कितनी प्रॉपर्टी हैं? सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू कौन सी? जस्टिफाई, जो हर तरफ से टेक्स्ट सेट कर देती है। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मैं इसको राइट करूंगा तो भाई, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, ये तो हमें पता है। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब वापसी आते हैं। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि यार ये जो तुमने बॉर्डर लगाया ना, हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर बॉर्डर चाहिए और नीचे बॉर्डर चाहिए। ये जो रेड बॉर्डर है ना, ये सिर्फ कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए, सिर्फ ऊपर और सिर्फ नीचे। तो हमने बोला भाई ये जो बॉर्डर लगाया ना, पहले तो इसको कमेंट कर दो, क्योंकि ये तो चारों साइड लगाएगा। बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड कलर का और येलो कलर का। तो ये टॉप पर येलो कलर का बॉर्डर आ गया। ऐसे है भाई। और नीचे भी हम चाहते हैं, तो भैया हमें पता है कि बॉर्डर बॉटम 5 पिक्सल डॉटेड और रेड कलर का। आसान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। हमें कोड ओपन कर। सही है भाई। तो अभी हमने विड्थ देख लिया। अच्छा, ये हमारी सिंपल HTML है। इसमें हमने कुछ इतना कोई खास काम नहीं किया हुआ। खास काम कौन कर रहा है? CSS। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि यार इसको थोड़ा सा ना बॉर्डर का रेडियस सेट कर दो। हमने इसको 50 पिक्सल किया। बॉर्डर रेडियस देख रहे हो? तो ऐसा टेबल पे कभी बॉर्डर लगाना नहीं है कि बेचारा बॉर्डर की हालत ही खराब हो जाए। सही है भाई। अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो इसके साथ फिर इसको भी लगा दें, ताकि बेचारा दोनों के दोनों कुछ इस टाइप का लगे तो सही। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ऐसा ना लगे कि क्या ढांचा बनाया। अभी भी बहुत कम है। हम यहाँ से जाके इसको 10 कर देते हैं। अब कुछ सही लग रहा है। सही है भाई। तो आप
इस तरह करके क्योंकि हमें पता है ना भाई, जिसके बॉर्डर सेट करने हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दे देंगे, ऐसे ही है भाई। और अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे इसके इन सबके भैया एक साइड से करने हैं, सिर्फ इसको मोड़ना है, बाकी किसी को नहीं मोड़ना, तो आप क्या यूज करोगे? जो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं सिर्फ वही यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा कोड जूम कर देता हूं ताकि समझ आ रहा हो। तो हमने यहाँ पे जगह यूज किया, पहले था बॉर्डर रेडियस, ये चारों साइड पे करेगा। अब मुझे सिर्फ टॉप से करना है, तो टॉप के भी दो हैं, लेफ्ट और राइट। हमने कहा लेफ्ट का रेडियस सेट कर दो 50 पिक्सल। अब यहाँ पर आए तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से सेट हुआ। किस साइड से सेट हुआ? लेफ्ट साइड से। तो आप इस टाइप का वैसे टेबल होता नहीं है, सिर्फ हम यूआई के हिसाब से कुछ चीज प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इसलिए। अच्छा भाई, उससे आगे चलते हैं। दूसरी इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई जितना भी टैक्स है ना, अब यह बताएंगे, मैं जितना भी टैक्स है सबको कैपिटल करना चाहता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? टैक्स गुड, टैक्स ट्रांसफॉर्म लगाया और इसको अपर केस लगाया, सब लेटर क्या हो गए? कैपिटल। फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी है ना भाई, ताकि थोड़ा सा याद आ जाए, हाँ भाई ये भी कुछ ना कुछ पढ़ा था। फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दी। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइन हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बॉर्डर रेडियस है ना, इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझने के लिए बहुत मेन है। तो ये बिल्कुल सेट हो गया। अब हम चाहते हैं हमारा माउस जिस टेबल के ऊपर जाए उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। हमारा माउस, सबसे पहले तो ये है कि जिस पे मेरा माउस जाए ना उसका आइकन चेंज हो जाए। अभी ये क्या है भाई, ये सिलेक्ट क्यों हो पा रहा है? हम चाहते हैं हमारा डेटा को कोई कॉपी पेस्ट ना करे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं हो रहा था, ऐसे ही है ना, कहीं से कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो आपने अभी के लिए क्या किया, यहां जाकर बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप रख दी कर्सर, और कर्सर को क्या कर दिया? पॉइंटर। अब क्या है, अब आपका डायरेक्ट यू सिलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट ये आ गया। अब हमने बोला यहां पर जितने भी आपके पास आते हैं क्रॉस हेड, तो अब आपके पास ये वाला सैंपल हो गया। अब ये आप कहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहे होगे ना, एक मिनट, तो अब आपके पास बाय डिफॉल्ट ये वाला कॉपी पेस्ट काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर अब देखो, अक्सर क्या होता है कि हम लोग ना कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते, कोई भी टेक्स्ट ना कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता। एक तो वो आइकन की टाइप को चेंज कर देते हैं, एक तो क्या आइकन की टाइप को चेंज कर देते हैं, दूसरा कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं होने देते, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट। अब जैसे भाई आपका कोड है, आपने 5 दिन में लिखा है, मिसाल के तौर पे आपने 5 दिन में लिखा है, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि सर जुबैर जितने भी आपके लिए अच्छे हैं आप फ्री में उनको दो, ऐसे है ना भाई, कुछ ना कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, ऐसे है ना भाई, पैसा आएगा तो कोड मिलेगा। तो आप बोलोगे भाई ये कोड सिर्फ आप देख सकते हो, खुद लिखो, टाइपिंग अलाउ, आप वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करने दोगे। तो आप जावास्क्रिप्ट से सिलेक्ट डोम, सिलेक्ट टेक्स्ट को डिसेबल कर देते हो, जिससे क्या होता है कि अब ये माउस तो चेंज हो रहा है लेकिन सिलेक्ट तो अभी भी हो रहा है, यूजर तो अभी भी कॉपी पेस्ट कर लेगा, ऐसे ही है ना भाई। तो हम जावास्क्रिप्ट से जाके डिसेबल कर देते हैं ताकि यूजर कॉपी ना कर पाए, सिर्फ देख पाए क्या चीज बनाई है भाई, खुद बनानी है खुद बनाओ, वरना हमसे कांटेक्ट करो, सही है भाई। तो ये चीज है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब ना जिस टीडी पे जाऊं उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कुछ ये हो जाए। अब ये आ रहा है, लेकिन यार हम चाहते हैं जब मैं इस पूरे पे आऊं तो पूरे पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए TR, इसके लिए क्या TR। अब आप देख रहे हो फर्क क्या है, क्योंकि TD तो एक था, TD तो एक है, मुझे पूरे के पूरे में चेक करना है कि भाई डेटा कौन सा है,
तो आपने इसके लिए क्या पास कर दिया, टीआर, और टीआर पे क्या पास किया। अब ये बताएंगे ये क्या होता है हावर। हावर का मकसद क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। जी जी, नहीं मतलब इसका मेन मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। अगर हमसे कोई इंटरव्यू वाला पूछ ले भाई हावर क्यों बनाया गया है, देखो जब भी हावर इसलिए बनाया गया है कि जब यूजर कभी भी माउस कहीं पर लेकर जाए तो उस इफेक्ट को चेंज करने के लिए, इफेक्ट मतलब लाजमी नहीं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट करूं, मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकता हूं, ऐसे ही है ना भाई। मैं बोलता हूं भाई जैसे इसके ऊपर आए उसका फॉन्ट साइज 100 हो जाए, जैसे इसके ऊपर आएगा तो वो 100 फॉन्ट साइज हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो लाजमी नहीं कि बैकग्राउंड कलर, इसके लिए हम बोलेंगे कि भाई हावर इसलिए बनाया गया है कि जैसे ही यूजर उस चीज के ऊपर कर्सर लेके आए तो क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, वो काम हावर करता है। हावर क्या काम करता है कि जब आपका यूजर माउस उस चीज के ऊपर लेकर जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़े, वो काम कौन करता है, हावर करता है। ठीक है भाई, तो हम वापसी इसको बैकग्राउंड कलर थोड़ा ऐसा कर देते हैं ताकि समझ आ रहा हो। सही है भाई, तो हम इस तरह करके अब जितना डेटा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि खुद ब खुद ये लिस्टें सिलेक्ट हो रही होती हैं, तो ये मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। अगर पहले मुश्किल लग रहा था तो अब मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या लगाया होता है, हावर लगाया होता है, हावर से वो माउस ऊपर नीचे लेके जा रहा है। अगर हावर नहीं होता तो कोई भी ये नहीं लगा पाता। अच्छा, तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाते हैं और उसके बाद तो अब हमारे पास जिस पे कर्सर जाएगा उसका कलर चेंज होगा। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है सेल में स्पेसिंग, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। यूजर सेलेक्ट ना कर पाए ना, हाँ तो वो मैंने बताया ना, हम जावास्क्रिप्ट से डॉम से डिसेबल कर देते हैं। अभी तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं है ना, डॉम इसे कैसे होगा बताइएगा, मुझे पता नहीं है। हाँ, यूजर सेलेक्ट ना करे, सीएसएस में जाके क्या लगाऊं, अच्छा यूजर सेलेक्ट नन। अच्छा भाई, वाह यार। अच्छा भाई, ये प्रॉपर्टी हमें नहीं बताती, इससे क्या है कि यूजर सिलेक्ट नन से हमारे पास यूजर सिलेक्ट करना बंद हो जाएगा। अच्छा, हम इसको ना डॉम से करते हैं, सही है, गुड है यार। अब सिंपल क्या है कि अब भाई ये कोड हम ताकि कॉपी पेस्ट ना हो सके, तो आपने सिंपल क्या पास किया, यूजर सिलेक्ट नन। वैसे अच्छा, हम जो मेथड कर रहे थे ना वो बहुत मुश्किल था, मेरे वाला तो आप फंस जाते। वो डॉम के जरिए जाके इसका इवेंट सेलेक्ट करना पड़ता, फिर लेंथ लगती कि भाई कितना एलिमेंट सेलेक्ट हो कितना नहीं हो। तो अच्छा है कि ये तो हम वो यूज़ ही नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे यूज़र सेलेक्ट नन। तो क्योंकि इस हमारी इस जो प्रोग्रामिंग है इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हर काम मल्टीपल तरीक़ों से हो सकता है। तो आपको जो आसान लगे वो आप लगे, तो ये आसान लग रहा है कि भाई सिंपल क्या है, यूज़र सिलेक्ट को क्या पास कर दो, नन पास कर दो, तो अब वो हमारे पास कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। सही है भाई, अब वो बेचारा कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी भाई मिली। क्यों ना यहाँ पे राइट किया जाए, कहीं ऑप्शन आ रहा है भाई, चलें इसको मैं बाद में। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास क्या है, शो और हिडन। अक्सर आप देखें हम बोलते हैं कि भाई जो ये है ना इसके अंदर डेटा नहीं है। अब जिसके अंदर डेटा नहीं है इसके बॉर्डर भी शो ना कराओ, इसके क्या नहीं शो कराओ, बॉर्डर भी शो ना कराओ। तो इसके लिए आप यहां बोलते हो, इसके अंदर जाकर एम्प्टी सेल्स को क्या कर दो, हाइड कर दो। एम्प्टी सेल को क्या कर दो, हाइड कर दो।
आ रही समझ? एम्प्टी सेल क्या हो गया? हाइट हो गया। अब जैसे अब जो हमारी असाइनमेंट होगी ना उसमें हमने यही बनाना है, ये वाला, जिसको आज तक याद किया और आज तक नहीं पता कहाँ यूज हो रहा है। हर चीज में यूज हो रहा है भाई, ये ऐसे ही है ना, हर चीज में यूज हो रहा है। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ 20 तक याद करते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह करके। लेकिन अब हमारी असाइनमेंट है कि हमें पूरा इसको बनाना है। तो इसको अब 1 से 2 रो हम बनाएंगे, बाकी कंप्लीट आप बनाओगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए। जी जी, स्कूल में नहीं पढ़ाया? अच्छा खुद बना लेंगे। अच्छा सही से। स्कूल में कैसे बनाओगे यार? स्कूल में तो वो रट्टा मारते थे ना कि 20 नाम याद करने हैं, वरना केमिस्ट्री वाला आके मारेगा भाई लाजमी याद करो। हाँ अच्छा, अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है। अच्छा एक चीज अभी भी हमने नहीं पढ़ी, वो भी पहले पढ़ा देता हूँ। देखें हमारे पास ना यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट 1, ये हमारे पास 3 टेक्स्ट आ गए, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। और उसके बाद इस टीआर को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये कुछ हमारे पास टीआर बने हुए आ गया। हम यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अभी के लिए सिंपल ही आ गया। हम बोलते हैं कि भाई मुझे ये वाला जोन सा है, ये वाला, ये 1 पे चाहिए और ये 2 पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मतलब टेस्ट 2 जो है ना, सेकंड स्टेप में सिर्फ है ही टेस्ट 2, सिर्फ क्या है, टेस्ट 2। अब ये बताओ इसके लिए मैं क्या लगाता था कि ये दोनों पे ये टेस्ट 2 आ जाए। रो सिवा एक को बता, बाकी नहीं यूज किया भाई। रो स्पेन और कॉल स्पेन का नाम तो सुना है ना, यूज तो किया ना भैया। तो अब हमने यहाँ पे जाके बोल दिया कि भाई टीडी के अंदर जाओ और रो स्पेन। अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ नहीं मिल रही होगी, तो आपने डायरेक्ट क्या किया, इधर आए, यहां जाके आपने बोल दिया रो स्पेन 2 दे दिया। जैसे 2 दिया तो ये आ गया, लेकिन अब ये तो रो में यूं करके आ गया, तो आप यहां जाके क्या लगाओगे, कॉल स्पेन। ये 2 पे आ गया, ये कितने पे आ गया, 2 पे। तो ये तो हमें आता था रो स्पेन और कॉल स्पेन। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें अब एक, ये दूसरा पूरा खाली और ये 3, तो फर्स्ट रो में कितने आने चाहिए, 3 होंगे ना यार, 3 होंगे ना भैया, 1 2 ये और तीसरा खाली वाला होगा ना भैया। ताकि अब देखें हम यहां पे आते हैं, पहले इसको करते हैं हाइड्रोजन, H लगाते हैं, और सेकंड वाला कौन सा है, हीलियम, He, और इससे नीचे वाले सब बंद कर देते हैं। और इधर आए, पेज पे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे भैया आ गया। अब देखें ये आ गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमने कहा सेकंड वाला तो खाली आएगा, सेकंड वाला क्या आएगा, खाली आएगा। तो हमने बोला भाई ये टेस्ट 2 हटा दो, टेस्ट 2 हटा दिया, लेकिन अभी भी ये स्पेस तो आ रहा है, मतलब ये तो आ रहा है। अब जैसे नीचे सेट होता जाएगा ना, अब देखो कितना, 1 यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। तो आप यहां जाके आपने बोल दिया कॉल स्पेन 16, कि 16 रो तक ये आएगा, 17वें पे वो है, 18वें पे ये है टोटल। अब जब आप यहां पर आए, आपने चेक किया, अब आप बोलोगे फर्क तो कुछ भी नहीं आ रहा। फर्क इसलिए नहीं आ रहा है, जब इससे नीचे डेटा और ऐड किया जाएगा तो फर्क आएगा। चलें सही है भाई, ऐसा कर लें। तो अब कितना डालना है, सेकंड रो में 1 2, तीसरा स्पेस
4 5 6 7 8 9 9 होंगे। हमने यहाँ बोला भाई एक टीआर बना लो, टीआर के अंदर टीआर मल्टीप्लाई 9, ऐसी है भाई। फर्स्ट वाले के अंदर लिथियम बेरिलियम, ये वाला खाली रहेगा, ब्रोन, उसके बाद क्या है भाई BCN ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन और नियोन, ये आ गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आए पेज पे रिफ्रेश किया तो ये आप देख रहे हो खुद ब खुद क्या हो गया, सेट हो गया। यहाँ तक तो सही हो गया, लेकिन अब भी मसला है। क्यों मसला है कि भैया सेकंड में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने कितने चाहिए थे? होने चाहिए थे 9 की जगह 16 17 और ये 18, तो 2 ऊपर निकल गए, 3 4 5 6 7 8, बाकी कितने बच गए? कॉलेज में मेरे ख्याल 6 बज गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बज गए। 10 लगाया, सेट हो गया। लेकिन अभी भी आप बोलोगे भाई ये तो अभी मसला है, ऐसी है ना भाई। अब इसके लिए भी क्या है, तीसरे वाला। अब तीसरे वाला बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, तो हम इसको दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा आया। अब लास्ट वाला देखें, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब 18 लगाने हैं। तो इसके बाद टीआर TD मल्टीप्लाई 18, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ के 12 कर देते हैं, 30 40 50 60 70 80। यार वो तो फिर लूप के जरिए होगा ना, कि एक एरे में लूप रख दें उसके। अब आप देख रहे हो खुद ब खुद क्या हो गया, सेट हो गया। अब क्या हुआ कि ऊपर वाले में इतना स्पेस, उससे नीचे वाले में इतना स्पेस, थर्ड वाले में सेम स्पेस, 4 में ये। तो अब उसके बाद तो मुश्किल रहा ही नहीं है यार, अब तो सेम टू सेम आएगा। ऐसी है ना भाई। अब ये ला हो जाएगा क्रिएट, ये वाला ना। तो इसके लिए आप या तो अभी के लिए ये कर सकते हो कि बीच में ना यहाँ पे जाके मार्जिन लेफ्ट मार दोगे, ताकि यहाँ जाके मार्जिन लेफ्ट हो जाए, तो वो बीच में स्पेस लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को वापसी आगे पूरा कंप्लीट करते हैं नमाज के बाद इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई? बहुत इजी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, सिर्फ खेल किसका है, कॉल स्पेन का है। कॉल स्पेन यूज करना आ गया, खुद ब खुद हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, नमाज में सिर्फ अपने लिए दुआ करनी है, बस खुद ब खुद काम हो जाएगा।